नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। पूर्णिमा तिथि के दिन पवित्र नदी और सरोवर में आस्था की डुबकी तो लगाई जाती है। साथ ही इसी दिन अपने पितृदेवों के निमित्त नदी में काले तिल भी प्रवाहित किए जाते हैं, सूर्यदेव को अर्घ्य देकर। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का विधान है। व्यक्ति के दुखों को समाप्त करता है, घर में सुख समृद्धि बढ़ाता है। इस दिन कुछ खास प्रयोग किए जाते हैं। शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि के दिन बहुत सारे प्रयोग करने के विधान है। खासकर तुलसी पूजन का विधान है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के संग तुलसी पूजन भी अवश्य करना चाहिए और शाम के वक्त एक घी का दिया जरूर जलाएं। इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक छोटा सा मंत्र जिसका जप जरूर करें रात में सोने के पहले। ओम ह्रीं श्री क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धनपुरे चिंताए दूरे दूरे स्वाहा। तो ये मंत्र माँ लक्ष्मी को बुलाने का है। हालांकि हम डिस्क्रिप्शन में विस्तार से दे देंगे, आप जरूर इस मंत्र का जप कीजिएगा रात में सोने के पहले कम से कम 5 बार या 13 बार। घर के मुख्य दरवाजे पर उम्मीद है आपने अभी तक स्वस्तिक का चिन्ह जरूर बनाया होगा और आम के पत्तों का तोरण भी लगाया होगा। नहीं लगाया है तो शाम तक जरूर कर लें, क्योंकि घर में सुख शांति समृद्धि इसी से बढ़ती है और निगेटिव ऊर्जा दूर रहती है। धनिया, सूखा धनिया, याद रखिए सूखा धनिया और मिश्री या चीनी के दाने का भोग लगाइए। बाद में इसको प्रसाद के रूप में पूरी परिवार के साथ खाइएगा। आप चाहें तो धनिया की पंजीरी बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। थोड़ा सा लगाइएगा ताकि प्रसाद में खा के वो खत्म हो जाएगा। अगर बच जाता है तो पौधे में डाल दें, उसका पेड़ उगाएगा। फिर आप पेड़ को मजे से खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। धनिया की पत्ती का खाना बनाने में यूज कर सकते हैं। तो आप अगर दीपावली के दिन, चूंकि आपने धनिया बोया होगा और उसका पेड़ भी निकल रहा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो निकल रहा है तो आपके यहाँ भी निकल रहा होगा। नहीं निकल रहा है तो आज के दिन आपके पास एक मौका है धनिया को फिर से बोने का। तो आप सुबह में ही इसको जल में भिगोकर रख दें, धनिया के बीज को, और मिट्टी को गीला करके रखिएगा अपने गमले में या आंगन में। फिर आप शाम के वक्त या शाम के पहले 3-4 बजे लगभग आप इस धनिया को अपनी क्यारी में बो दीजिए। और बोने के बाद बैठकर मत बोइएगा, खड़े खड़ या थोड़ा झुक कर बोइएगा। मिट्टी को हल्का सा कवर कर दें, नियमित रूप से हल्का हल्का पानी के छींटे डालते रहे, वो पेड़ उगाएगा। तो आप फ्रेश धनिया भी बो सकते हैं, धनिया का बीज भी बो सकते हैं। लेकिन इस दिन धनिया के 3 प्रयोग किए जाते हैं जो जीवन के मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा, जीवन के हर कठिनाइयों से आपकी रक्षा करेगा। पहला प्रयोग तो है कि एक मिट्टी का बर्तन ले लें, उसमें थोड़ा सा धनिया, एक सिक्का रख दें, उसमें थोड़ा पानी डाल दें और इसको रहने दें पूरे पूर्णिमा के दिन रात, यानी पूर्णिमा के अगले दिन। इस धनिया को अपने घर के गमले में बो दें, सिक्के को पास में रख लें, लाल कपड़े में बांध कर संभाल कर, और जो आपने दिया है उसको, दिया को आप कोई भी यूज में कर सकते हैं या संभाल कर रख लें, फिर अगले बार उस दिया को फिर से प्रयोग कर लीजिएगा। दूसरा प्रयोग, जीवन में मुश्किलें बढ़ गई हो, परेशानियां बढ़ गई हो, तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर थोड़ा सा धनिया उनको अर्पित कर दें और जो भी आपकी मुश्किल है हनुमान जी से कह दें। आपकी जो भी मुश्किल है, आपको धन चाहिए, नौकरी चाहिए, विवाह होना है, अपना मकान चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, जो भी चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करने के बाद धनिया उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे कष्ट दूर करें। कुछ ही दिनों में आपकी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, आपने जो मन्नत मांगी थी वो पूरी हो जाए, तब फिर से आप हनुमान जी को जाकर धनिया का भोग लगा दीजिएगा, तो आपकी मन्नत भी उतर जाएगी। वैसे आप धनिया के साथ मिश्री भी डाल सकते हैं, वो और अच्छा होगा। व्यक्ति की ख्वाहिश होती है हर व्यक्ति की जीवन में सौभाग्य बना रहे, तब नर और नारायण यानी भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी एक साथ जिसमें तस्वीर में हो, एक ही साथ जिसमें हो। बहुत सारे घरों में क्या होता है, आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, बृहस्पतिवार की कथा करते हैं, तो माँ लक्ष्मी उसमें नहीं होती। लेकिन आज के दिन आपको दोनों ही जो एक साथ हैं ऐसे ही तस्वीर की पूजा करनी चाहिए। फिर दक्षिणावर्ती शंख की भी इस दिन पूजा करने का विधान है। भगवान को पीले फल, पीले कपड़े, अगर सौभाग्य की प्राप्ति की चाहत है तो, और पीला अनाज अर्पित करें। पीला अनाज में आप गेहूं अर्पित कर सकते हैं और ऐसा करने से सभी चीज़ों का दान कर दीजिएगा। जीवन में सुख संपत्ति समृद्धि बढ़ती है। आप चाहते हैं जॉब अच्छा चले, व्यवसाय में आपकी बरकत हो,
धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप तुलसी की पत्ते के माला बनाकर श्री हरि के गले में पहना दें तो आपके धन संबंधी कष्ट दूर हो जाएंगे। और शंख से ही जल उनको अभिषेक कीजिएगा, जलाभिषेक, ये बहुत ज़रूरी है। अब एक खास प्रयोग, संतान अगर नहीं हो पा रही है, संतान की मन्नत आप चाह रहे हैं आपकी संतान हो जाए, तब भगवान विष्णु के बाल स्वरूप की पूजा करें। आप राम जी के भी बाल स्वरूप की पूजा कर सकते हैं और उनको माखन मिश्री, भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा कर सकते हैं और माखन मिश्री का भोग लगाइए। बुद्धिमान निरोगी संतान की प्राप्ति होगी और अगर संतान है तो वो बुद्धिमान होंगे। प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए, इससे आपके जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ेगा, उन्नति होती है, प्रगति होती है। और अगर आप पति पत्नी एक साथ चंद्रमा को अर्घ्य दें तो उनका आशीर्वाद से, देवगुरु के आशीर्वाद से जीवन भर अटूट रिश्ता बना रहता है। क्योंकि अगर आप धन की मुश्किलों से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं धन आता रहे, तब इस पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को कौड़ी अर्पित करें और फिर कौड़ी पर हल्दी या फिर केसर अर्पित करें। लाल कपड़े में बांधकर धूप दीप दिखाकर इसको धन स्थान पे रख दें तो कर्जों से राहत मिलती है, धन बढ़ता है। और धनिया का तीसरा और अंतिम प्रयोग, देखिए आपके घर में आप चाहते हैं खूब बरकत हो, माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करे, तो एक बात हमेशा याद रखिए, आप धनिया भले ही मसाले में प्रयोग ना करें, हो सकता है आप पाउडर यूज करते हो या नहीं भी खा सकते हो, लेकिन सूखा धनिया थोड़ा सा अपने घर में, अपने किचन में ज़रूर रखें, किसी डब्बे में स्टोर करके उसको ज़रूर रखिए। कुछ ऐसे मसाले हैं जो अपने घर में आप यूज करें या ना करें पर रखना चाहिए, उसमें एक धनिया भी है। दूसरा, धनिया सुख को बढ़ाता है, सौभाग्य को बढ़ाता है। और एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा धनिया, अगर आपने दीपावली में प्रयोग किया है तो फिर उसी में थोड़ा सा धनिया आज के दिन और डाल दीजिए उसी पात्र में। नहीं किया है तो एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा धनिया रखकर अपने घर के पूर्व स्थान पे रख दें। इसको आपको न यूज करना है, ना हिलाना डुलाना है, ना हटाना है। अब सफाई करने के लिए हटा भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से रख दीजिए। ये धनिया जितने दिन पड़ा रहेगा उतने दिन सुकून रहेगा। जो भी आपके घर के खुशियों को नजर लगा रहा होगा वो धनिया इसको भगाएगा, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का सूचक है। दैत्य रूपी परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी। पर इस दिन कुछ खास दान किए जाते हैं, जैसे कि वस्त्र का दान, अन्न का दान। अगर चंद्रमा गड़बड़ हो तब आप दूध, चीनी, चावल का दान कर सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा गड़बड़ नहीं है तो भूल कर भी दान ना करें। जब आप शिवलिंग की पूजा करेंगे तब शिव जी को आप चावल जरूर अर्पित कीजिएगा। जीवन की समस्त परेशानियां दूर होगी, मुश्किलें समाप्त होगी, मानसिक सुकून बढ़ेगा, सुख सौभाग्य बढ़ेगा। तो शाम के वक्त 5 जगह दीपक जलाने का आज के दिन विधान है। पहला, घर के तुलसी जी के पास, दूसरा घर के मुख्य दरवाजे पर, तीसरा पवित्र नदी सरोवर में, चौथा आपके पूजा जहां आप पास के कोई मंदिर है वहां पर जाकर जलाएं, और अंतिम पीपल के नीचे, क्योंकि माँ लक्ष्मी यहीं रहती है। तो शाम तक में कोई भी उपाय करें, लेकिन चूंकि रविवार का दिन है तो पीपल के पेड़ को छूना नहीं है, आप उसकी जड़ में रखें और वहां से आ जाएं। धन्यवाद।